हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक ट्रेन का अपहरण कर लिया गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि किसने अपहरण किया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपहरण किया है। क्यों अपहरण किया है, बलूचिस्तान का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। इनका डिमांड क्या है, क्यों इन्होंने अपहरण किया और इस तरह का विद्रोह क्यों करते रहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का क्या स्टैंड है। ये सारी चीज़ अभी हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ से। इंसर्जेंस ऑफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए, यानी बीएलए का जो विद्रोही है उन्होंने हाईजैक कर लिया है क्या, एक ट्रेन को जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। क्लियर। कहाँ पे? क्वेटा में, जो बलूचिस्तान में ही है। वहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे इन्होंने अपहरण कर लिया। हालांकि अपहरण इन्होंने 8 को ही किया, लेकिन 11 तारीख को इनके तरफ से स्टेटमेंट आया है 11 मार्च 2025 को। बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन्होंने क्लेम्ड किया कि 20 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को इन्होंने मार गिराया है। इसके अलावा मिलिट्री ड्रोन को भी इन्होंने मार गिराया है। 182 लोगों को होस्टेज बनाया, यानी कब्जा करके रखा है, यानी पकड़ के रखा है, जिसमें से बहुत सारे पाकिस्तान आर्मी है, आईएसआई के एजेंट हैं और एंटी टेररिज्म फोर्स पर्सनल भी हैं, जिनको इन्होंने होस्टेज बनाया है 182। हालांकि सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान के, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव अभियान चलाया, जिसमें लगभग उनके तरफ से क्लेम आया है कि 16 मिलिटेंट को उन्होंने मार गिराया है। इसके अलावा 100 होस्टेज को उन्होंने फ्री करा लिया अर्ली 12 मार्च 2025 को। क्लियर। ये रहा न्यूज कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को क्या किया, अपहरण कर लिया है, यानी हाईजैक कर लिया है। अब हम थोड़ा सा जाफर एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस कई बार 2024 की बात करें तो बहुत बार सस्पेंड किया गया, क्योंकि इनको जो टारगेट बनाते हैं बीएलए नॉर्मली इस जाफर एक्सप्रेस को ही बनाते हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए कि जाफर एक्सप्रेस क्या, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैप में देख लीजिए। यहीं से ट्रेन को हाईजैक किया गया, ट्रेन से स्टॉप किया गया पुहरू कुनरी एंड गादालर के बीच में, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आया है, यहीं पे इसको हाईजैक किया गया। क्लियर। और ट्रेन यहाँ से चल के, यानी क्वेटा से लेके पेशावर तक की ट्रेन चलती है। बहुत लंबी ट्रेन है, 1600 किलोमीटर की लगभग जर्नी है, ट्रेन तय करती है। और ये जो एरिया है ये बलूचिस्तान है, जिसमें ग्वादर पोर्ट है ना, सीपीईसी, इसके बारे में थोड़ा सा, और ईरान में भी कुछ बलूचिस्तान का पार्ट चला जाता है, जिसको सिस्तान बलूचिस्तान भी बोलते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं थोड़ा सा जाफर एक्सप्रेस की बात करें। देखिए इस एक्सप्रेस का नाम जाफर क्यों पड़ा, क्योंकि मीर जाफर खान जमाली, जो कि पाकिस्तान के जो रचयिता है, फाउंडर हैं, मोहम्मद अली जिन्ना से यह जुड़े हुए थे, और इन्हीं के नाम पर इस ट्रेन का नाम पड़ा है क्या, जाफर एक्सप्रेस। बड़ा ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, जो क्वेटा बलूचिस्तान से लेके पेशावर, जो खैबर पख्तूनख्वा में है, वहाँ तक यह चलती है, जोड़ती है दोनों शहर को, है ना। और लगभग 1600 किलोमीटर लंबी इसका रूट है, जो कि बहुत सारे वहाँ का जो की सिटी है उसको पास करती है, बहुत सारे बड़े बड़े शहर को भी जोड़ती है रास्ते में। क्लियर। और यह जो इनका नाम पड़ा है जाफर खान जमाली, जो बलूच ट्राइबल लीडर थे, है ना, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना से वह कनेक्टेड थे। और इस ट्रेन को, कौन सा ट्रेन, जाफर ट्रेन को बलूची जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट है, जो अलगाववादी मिलिटेंट है, ये अब 2024 में भी बहुत बार टारगेट किए, जिसके कारण इसको सस्पेंशन भी किया गया, इन्हें निलंबित ट्रेन को कर दिया गया कि नहीं जाएगा। ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी वे आक्रमण करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये क्यों करते हैं, ऐसे बार बार आक्रमण करते हैं। जैसे चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीपीईसी जो डेवलप हो रहा है ना, उस पर भी या हमेशा आक्रमण करते रहते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा ये क्यों करते हैं बलूचिस्तान आर्मी, है ना, यानी बीएलए। बलूचिस्तान क्या है, क्लियर। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अब देखेंगे ना तो न्यूज समझ में आएगा कि एक्चुअली है क्या। देखिए, अगर बलूच इंसर्जेंसी यानी विद्रोही की बात करें तो यह बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक प्रोविंस है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, लिस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है। लेकिन यह जो बलूचिस्तान है, नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन यह बहुत ज़्यादा है, जैसे ऑयल हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया यानी सोना हो गया, तांबा हो गया, ये सारे चीज़ यहाँ पे खान है। क्लियर। नेचुरल रिसोर्स का, लेकिन यह क्या है, अंडर डेवलप्ड है, विकसित पूरी तरह नहीं है। जो भी बलूच लीडर है, वहाँ का इथनिक बलूच लीडर है, यानी जातीय बलूच लीडर है,
वह सेंट्रल गवर्नमेंट को यह दोषारोपण करते हैं, नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट के, कि इनका जो इकोनॉमिक नेगलेक्ट किया जाता है उस क्षेत्र को, और उस पर डोमिनेंस किसको दिया जाता है? पंजाब को। पंजाब एक प्रोविंस है पाकिस्तान का, है ना, ओवर द नेशनल रिसोर्स। इतना धनी क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ के लोग बहुत गरीबी में जीते हैं, यानी इनको नेगलेक्ट कर दिया गया है। क्लियर। हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो बलूचिस्तान जो है ना, वह भी स्वतंत्र हुआ जब पार्टीशन हुआ 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का, तो बलूचिस्तान एक अलग अपने आप को स्वतंत्र किया, लेकिन जबरदस्ती मार्च 1948 में पाकिस्तान द्वारा इसको कब्जा कर लिया गया। वहाँ खान ऑफ कलात जो रीजनल वहाँ के रूलर थे, उन्होंने पाकिस्तान को हालांकि अपोज किया, इसका विरोध किया कि नहीं बलूचिस्तान को एक अलग अपना देश बनाया जाए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उनको एसेशन कर लिया गया फोर्सली। क्लियर। तो ये रहा बलूचिस्तान का थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब जो बलूचिस्तान के जो लीडर है ना, वो चाहते हैं कि अलग एक हमको भी देश बनाया जाए, और पाकिस्तान उसको नेगलेक्ट करता है। और जो बलूचिस्तान है कुछ ईरान में भी आते हैं और कुछ जैसे ये पूरा बलूचिस्तान है। अभी यह जो भाग है यह ईरान में आ जाता है और यह जो है पाकिस्तान में आ जाता है। अब होता क्या है, ईरान और पाकिस्तान में कई बार लड़ाई भी होती है। ईरान वाला समझते हैं कि इसको सपोर्ट कर रहा है, इस बलूचिस्तान को, और पाकिस्तान वाले समझते हैं कि इसको यह सपोर्ट कर रहा है ना। और ये इनका एक ही मकसद है कि हाँ हमको एक अलग प्रांत दिया जाए, क्योंकि इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया जाता है, इनको अंडर डेवलप्ड है। हालांकि इतना रिसोर्सफुल यह क्षेत्र होने के बावजूद, यहीं पे ग्वादर में क्या है, चाइना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, इसमें भी इनको रोजगार नहीं दिया जाता है। बाहर से विदेशी आते हैं जो काम करते हैं, तो इनका ये सारी डिमांड है कि हमको भी एक अच्छा जीवन जीने का हक होना चाहिए। क्लियर। अब हम आते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इसका माजिद ब्रिगेड जो सबसे खतरनाक ब्रिगेड है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, बीएलए जो इथनो नेशनलिस्ट सेपरेट ग्रुप है, यानी अपना एक देश समझते हैं, मानना बलूचिस्तान की मांग करने के लिए एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है ना, जो 2000 के करीब में इनका स्थापना हुआ, जो कि यह चाहते हैं कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र करा ले, एक अलग देश बना ले। हालांकि पाकिस्तान ने 2006 में इन पे बैन लगा दिया, और यूनाइटेड स्टेट ने 2019 में इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं का एक ग्रुप है माजिद ब्रिगेड, जो कि 2011 में इसकी स्थापना हुई, जो BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का सुसाइड स्क्वाड यूनिट है, यानी बम बांध के जाके उड़ जाते हैं, खुद सुसाइड कर लेते हैं, है ना। वह एक 2011 से एक्टिव है, और 2024 में बड़ा हाई प्रोफाइल उन्होंने अटैक किया। कौन? माजिद ब्रिगेड। और इनका एक ही मकसद है कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराया जाए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब उस अटैक में, हाई प्रोफाइल अटैक में, जैसे मार्च 2024 में इन्होंने ग्वादर पोर्ट के पर अटैक किया, क्योंकि उनको ये कहना था सिक्योरिटी फोर्स है ना, कैजुअलिटी अमंग सिक्योरिटी फोर्स को बहुत सारी हानि पहुंची। अक्टूबर 2024 में इन्होंने सुसाइड बम्बिंग किया, जिसमें 2 चाइनीज नेशनल मारे गए। वहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट पे जो चाइनीज का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, CPEC। इसके अलावा यह इनका BLA के सब यूनिट है जो ट्रेन हाईजैकिंग में शामिल थे, जैसे स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड, फतह स्क्वाड, जिराब यूनिट, ये सारे ट्रेन में शामिल है जो अभी हाईजैक किया गया है। अब आते हैं, ये रहा जो क्वेटा, और ये रहा बलूचिस्तान का एरिया है, कुछ ईरान में आता है, जिसको सिस्तान बलूचिस्तान भी बोलते हैं। अब आते हैं, ये लोग चाइनीज इंटरेस्ट भी इनका है। चाइनीज इंटरेस्ट क्यों है? टारगेट करते हैं चाइनीज को पसंद नहीं करते, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, कहाँ पे? ग्वादर पोर्ट पे, है ना। उसमें क्या करते हैं कि यह बलूचिस्तान में ही बन रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को ये काम नहीं देते हैं, और वहाँ के रिसोर्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यार नॉर्मली अटैक करते हैं चाइनीज जो लोग हैं, या चाइनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक करते हैं, क्योंकि $multi-billion प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रहा है पाकिस्तान सरकार की सहायता से। क्लियर। तो CPSC प्रोजेक्ट इनका कहना है कि यह बलूचिस्तान रिसोर्स का शोषण कर रहा है। अभी हम शुरू में बताएं, बलूचिस्तान बड़ा ही नेचुरल रिसोर्स का रिच कंट्री अगर हो सकता है बलूचिस्तान, अगर मतलब प्रोविंस है, अगर बन जाए तो। अभी तो प्रोविंस है ना, लेकिन लोकल पॉपुलेशन यानी जो बलूचिस्तानी है रियली, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाया जाता, जिसके कारण यह बहुत सारे अटैक करते हैं किए। जैसे मार्च 2024 में ग्वादर पोर्ट पे अटैक किए, जो चर्चा की। अक्टूबर 2024 में सुसाइड बम्बिंग बन के जो माजिद ब्रिगेड गए, 2 चाइनीज वर्कर को मार गिराया इन्होंने। क्लियर।
तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।